बच्चों, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए चुन लीजिए कोई भी मनपसंद रंग और मॉडल अपनी सुविधा अनुसार। एक बार चार्ज करें और 65 किलोमीटर का सफर करें मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पर। इको फ्रेंडली, नॉइज फ्री, नो आरसी, नो डीएल, नो इंश्योरेंस, 3 साल की वारंटी के साथ। फाइनेंस आसान किस्तों पे उपलब्ध। अनाज मंडी नियर ITI GT रोड पानीपत। कॉन्टैक्ट 893 000 3993 9969 5252। अगर आप सीखना चाहते हैं बेहतरीन डांस तो चले आइए शहर के नंबर 1 राधे डांस स्टूडियो में सुपर गुरु राधे पांचाल स्पेशल ट्रेनिंग फॉर रियलिटी शोज। राधे डांस स्टूडियो मॉडल टाउन सेक्टर 13-17 और तहसील कैंप में भी कांटेक्ट करें 9034999178 9518107307। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। पुलिस ने पशु आहार की फर्जीबिलिटी से हरियाणा, पंजाब, गुजरात, दिल्ली और बिहार सहित अन्य राज्यों में अवैध शराब बेचने का भांडाफोड़ किया है। मामले में पुलिस की इकोनॉमिक सेल ने शराब बनाने के बड़े कारोबारी और एनवी ग्रुप के मालिक अशोक कुमार जैन को उसके नई दिल्ली के वंदना अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने पर उसे स्मालखा अदालत में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। आरोपित की पंजाब के राजपुरा के संघारसी में एक और अंबाला के नारायणगढ़ के बंधोली में एनवी नाम से 2 डिस्टिलरी है। जैन का 1 साल का 1360 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। पुलिस अब अशोक कुमार जैन और सोनीपत के सिसाना के भूपेंद्र सिंह के बीच शराब तस्करी के कनेक्शन का भी पता लगा रही है। इकोनॉमिक सेल ने सोमवार को फर्जीबिलिटी पर शराब तस्करी कराने के आरोपी डिस्टिलरी के मालिक अशोक जैन को दिल्ली से गिरफ्तार किया। आरोपी पंजाब के राजपुरा स्थित एनवी डिस्टिलरी और अंबाला की 2 डिस्टिलरी का मालिक है। एक्साइज ड्यूटी न चुकानी पड़े इसलिए तस्करों से मिलकर फर्जीबिलिटी व अन्य कागजात पर बिना परमिट के हरियाणा व अन्य प्रदेशों में शराब की तस्करी करता था। आपको बता दें कि इससे पहले अवैध शराब बेचने के मामले में आरोपित के डिस्टिलरी मैनेजर सहित 4 कर्मचारियों, 2 ट्रक चालकों और एक अन्य मालिक को गिरफ्तार किया गया। वहीं अब अशोक जैन पुलिस के शिकंजे में हैं। बता दें कि पानीपत में शराब तस्करी के 7 मामले हैं। इसमें रोमियो क्रेजी ब्रांड की शराब भी जब्त है। 5 मामलों में सोनीपत के सिसाना गांव के भूपेंद्र की भूमिका बताई गई है। स्मालखा में जिस ट्रक में अशोक जैन की अवैध शराब बरामद हुई थी उसका चालक और मालिक भूपेंद्र के गांव के थे। ये भूपेंद्र के ही गुर्गे बताए गए हैं। पुलिस ने देर रात अशोक जैन और तस्कर को आमने सामने भी किया। कई घंटों तक पूछताछ की गई। पुलिस को शक है कि भूपेंद्र ही अशोक जैन की डिस्टिलरी में बनने वाली रोमियो क्रेजी ब्रांड की शराब के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। अब अशोक जैन और भूपेंद्र की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। इसको हमारी सीआईए की टीम स्मालखा में चेकिंग कर रही थी तो उस दौरान में सूचना मिली कि एक अवैध शराब का ट्रक करनाल की तरफ से आ रहा है। इस सूचना के आधार पर उन्होंने शोकर पेट्रोल पंप पर स्मालखा में नाका लगाया और जो जिस ट्रक की सूचना थी वो जब आया तो उन्होंने रोका और उसके कागजात चेक किए तो उसमें कैटल फीड के पेपर्स थे, जो बिल्टी वगैरह थी, और जब उसको चेक किया तो उसमें शराब पाई। क्रेजी रोमियो मार्का नाम की 1180 पेटी शराब उसमें बरामद हुई। उसमें FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन की गई और जो ड्राइवर को मौके पर गिरफ्तार किया गया और उसके अलावा 2 लड़कों को और उसमें गिरफ्तार किया जा चुका है जो शराब के मालिक बताए गए थे। और जो गाड़ी के मालिक बताइए सर, कौन है मालिक इनके सर? इसमें जो मौके पर गिरफ्तार किया गया था ड्राइवर वो नवदीप था और उसके बाद जो 2 लड़के गिरफ्तार हुए, जो शराब का मालिक बताया गया वो तेजपाल नाम का लड़का था। ये तीनों ही सिसाना गांव के हैं। अशोक भी है कोई सर? और तीसरा इसमें जो लड़का गिरफ्तार हुआ वो विजय, ये भी सिसाना गांव का था जिसके नाम पर गाड़ी थी। उसके बाद ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कल जिस कंपनी से शराब आई थी एनवी डिस्टिलरी, कल उसके मालिक को भी हमारी जो इकोनॉमिक सेल की टीम है उसने गिरफ्तार किया है। आपको ये भी बता दें कि अशोक कुमार जैन कैसे फंसा। दरअसल तेजपाल को इकोनॉमिक सेल ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान आरोपित ने बताया कि उसने शराब एनवी डिस्टिलरी राजपुरा के मालिक अशोक जैन से खरीदी थी, जिसके बाद अशोक जैन को गिरफ्तार कर लिया गया।
वहीं डीएसपी ने बताया कि शराब घोटाले के बाद आईएएस, आईपीएस के सीनियर अधिकारियों की एक एसआईटी बनाई गई थी, जिसमें 30 जुलाई 2020 को सरकार को रिपोर्ट सौंप दी। उसमें भी एनवी डिस्टिलरी द्वारा बिना परमिट के शराब बेचने का जिक्र है। एसआईटी ने 1 साल के केस खंगाले तो 14 केस मिले। इसमें से 7 केस पानीपत से संबंधित है, यानी 7 केस में पकड़ी गई क्रेजी रोमियो ब्रांड की अवैध शराब आरोपी जैन की डिस्टिलरी की है। अगर उससे कोई उसका लिंक मिलता है, अभी तक कोई लिंक शायद नहीं आया फाइल पर, अगर उससे लिंक मिलता है तो उसमें भी फर्दर लीगल एक्शन लिया जाए। कितनी डिस्टिलरी कहाँ है सर इसकी? इसकी अभी तक जो पता लगा 3 डिस्टिलरीज हैं, एक राजपुरा पंजाब में और 2 नारायणगढ़ अंबाला। पुलिस के शिकंजे में फंसा अरबपति अशोक जैन शाही तरीके से रहता है। महलनुमा आलीशान बंगला है। पुलिस के लिए जैन की गिरफ्तारी आसान नहीं थी। पुलिस टीम जब दिल्ली के वंदना अपार्टमेंट में पहुंची तो अशोक जैन ने राजनीतिक पहुंच की बात कहकर हड़काने का प्रयास किया। 1 घंटे तक हंगामा होता रहा। उसने अपने आप को बीमार भी बताया। कार्रवाई से बचने के लिए उसने कानूनी सलाहकार भी बुलाए। डॉक्टर से चेकअप करवाया गया तो वो स्वस्थ मिला, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अक्सर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपितों को मीडिया के सामने पेश करती है, लेकिन इस बार पकड़े गए अशोक जैन को पुलिस ने मीडिया के सामने पेश क्यों नहीं किया गया? मीडिया के सामने अशोक जैन को ना पेश किए जाने पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट जरूर करें। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट एलईडी केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम जीटी रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।